जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। दोस्तों, आज का सेट है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, जो कि क्वेश्चन बैंक है, जिसमें टोटल कुल 26 सेट दिए गए हैं, जिसमें से 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का और 16 सेट आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसमें से हमने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का 10 सेट का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 6 तक मैथ और जीके जीएस का सॉल्यूशन करवा दिया। हमने सेट नंबर 7 का भी जीके जीएस का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे सेट नंबर 7 का मैथ का सॉल्यूशन। किसका देखेंगे? मैथ का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 7 का मैथ का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है सरल करें। इसको सरल करना है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग रूट से। इसे 169 किसका रूट है? ये 13 का रूट है। तो 182 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा। यहाँ 7 में से 6, ये 169 यानी 13 का इसका वर्गमूल निकलेगा, 13 आ जाएगा। इसमें देखिए 2 गुना 2 यानी 2 गुना 4, 4 गुना 8, 9 16, 16 भागा 2 यानी 2 16 भागा 8, तो 2 जाएगा। 2 का क्यूब अब प्लस 13, तो 2 का क्यूब करिएगा तो 8 आ जाएगा। 8 प्लस 13 तो कितना आ जाएगी? 21। तो 21 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है इसको सरल करना है। तो सबसे हम लोग छोटी ब्रैकेट शुरू करते हैं। तो छोटी ब्रैकेट यहाँ देखिए, इसमें भाग देंगे 8 जाएगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। या माइनस इसमें से इसमें भाग देंगे तो 96 में से 12 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। ये भी पहली ब्रैकेट खत्म। फिर 72 में से 8 को जब घटाएंगे हम लोग, 72 में से 8 को तो आ जाएगा 64। तो 123 में से हम लोग क्या करेंगे? 64 को जोड़ देंगे, 4 3 7, 187 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 187। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? यानी कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? यानी 12 से विभाज्य का मतलब क्या होगा कि जो संख्या 3 से भी विभाज्य हो और 4 से भी विभाज्य हो। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से कटे, और 4 का विभाज्यता नियम क्या? विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अंतिम दो अंक। तो इसमें देखिए अंतिम 2 अंक 4 से कौन कट रहा है? ये कट रहा है। अंतिम 2 अंक 4 से ये नहीं कट रहा, ये कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। अंतिम 2 अंक ये 4 से कट रहा। अंकों का योग उसका देख लेते हैं। तो 8 2 10, 10 3 13, 13 8 21, यानी 21 भी 3 से कट रहा है। इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये संख्या 3 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, यानी ये संख्या 12 से विभाज्य है। अगला प्रश्न क्या है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 43 और 44 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता? हाफ गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो दोनों विकर्ण पहला कितना? 43 है और दूसरा कितना? 44 है। तो इसमें यहाँ से 2 से 2 कट गए 22 बार में, तो ये 43 गुना 22। इसको जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3 और 6 और 8, 14 का 4 बचे 1, 4 2 8 1 9 यानी 946। 946 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 122 है। एक संख्या को निकालने पर औसत पहले जितना ही रहता है तो निकाली गई संख्या क्या है? यानी एक संख्या को अगर निकाल दें तो औसत समान ही रहता है, तो निकाली गई संख्या क्या है? यानी टोटल संख्या में से योग में से उस यानी 5 संख्या है तो इसका योग कितना हो जाएगा? तो इसका योग हो जाएगा 5 गुना 122, यानी निकाली गई संख्या है। तो निकाली गई संख्या कितना बचा? 4 बच गया। तो 4 इसका योग कितना हो जाएगा? 122। औसत वही रहता है, इसमें से इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 122 कॉमन हो गया, 122 5 में से 4 गया 1, यानी वह संख्या जो निकाली गई है कितना है? 122 ही है। तो 122 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 1753 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? तो इसको अगर हम लोग 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 9 से विभाज्यता का नियम क्या कि अंकों का योग 9 से कटे, यानी अंकों का योग अंकों का योग अगर जोड़ दिया जाए तो वह अगर संख्या 9 से विभाजित होगा तो वह जो संख्या होगा वह 9 से भी विभाजित होगा। तो इसके अंकों का योग देख लेते हैं। तो 7 1 8 5 13, 8 5 13 3 16, 16 यानी 9 अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है। तो इसको हम लोग भाग करके देख लेंगे। तो जब भाग करिएगा तो जगह 9 कम 9 यानी 8 बच गया, 8 फिर 85 गया, 8 9 9 81, 4 गया 43 को जब 9 से भाग करेंगे 9 चौक 36, 9 छौक 36 हुआ। 36 में से 43 गया कितना आ जाएगा? 7, यानी अंत इसका जो विभाजित शेषफल कितना होगा? वह 7 होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है
अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 210 रुपये में खरीदता और उसे 168 रुपये में बेचता, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो खरीदा कितना है 210 में, बेचा कितना 168 में, तो इसका हानि कितना का हुआ, हानि हुआ 42 का हानि हुआ, कितना हुआ 42 का हानि, कितने के ऊपर हुआ 210 के ऊपर, प्रतिशत निकलना 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, 21 गुना 42, 2 गुना 10, कितना गया 20% का हानि हुआ, 20% कौन सा गुना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, यदि x बराबर 0.5777 डॉट है तो x का मान भिन्न संख्या में बताइए। यानी भिन्न संख्या में बताना, तो यानी 7 रिपीटेड, यानी इस पर रेकरिंग आ जाएगा, जिसको हम लोग बार भी कहते हैं। तो जिस पे रेकरिंग होता है उसके लिए 9, जिस पे रेकरिंग नहीं होता उसके लिए 0 होता है बट्टे में, तो ये हो जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 57/9, जिस पे रेकरिंग उसके लिए 9, जिस पे नहीं है उसके लिए 0, और जिस पे रेकरिंग नहीं होता है यानी जो रिपीटेड नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं, यहाँ इसको माइनस कर देंगे, तो 57 5 52/90, तो 52/90 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निर्देश निम्न लाइन ग्राफ में 2001 से 2006 तक के 6 साल की अवधि के बीच होने वाली एक परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों का प्रतिशतता की जानकारी दी गई है। यदि 2003 और 2005 में शामिल हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या इतनी थी, तो इन 2 वर्षों में सफल अभ्यर्थियों की कुल संख्या थी, यानी दोनों में सफल अभ्यर्थियों की संख्या बताना, किसमें 2003 में और 2005 में का टोटल कितना दिया गया, इतना। तो चलिए देखते हैं क्या करा नीचे में, यानी 2003 और 2005, 2003 में देखिए 77%, 2005 में 67% है। तो अगर अलग अलग दोनों का दिया रहता है तो हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं, ऐसे निकालना इसका संभव नहीं है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। अगर दोनों का अलग अलग दिया रहता है कि इसका इतना टोटल है, इसका टोटल इतना है, तो उसमें हम निकाल सकते हैं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, लेकिन नहीं दिया, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन और पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः 3, 2 और 2 रुपये हैं और बॉक्स पर खर्च की राशि 225 है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या बताइए। अनुपातिक रूप में संख्या इतना, मूल्य इतना, लेकिन बता रहा है टोटल खर्च इतना पड़ा है, तो यहाँ से हम लोग टोटल खर्च निकालते हैं। तो पेन का मूल्य कितना, संख्या कितना है 3, और खर्च इसका क्या है मूल्य कितना 3 रुपये, तो यह 3 3 9 हो गया, प्लस ये 2 9 4 हो गया, प्लस 2 हो गया, तो 9 4 13 2 15 हो गया, तो 15 हो गया। 15 यूनिट का मान यहाँ इतना आया अनुपातिक के रूप में, लेकिन रुपया में दिया इतना, तो 215 का मान इतना दिया गया, 15 बराबर 225। निकालना हमको क्या, पेनों की संख्या, तो पेन की संख्या कितना अनुपातिक 3, तो अनुपातिक 3 का मान निकालना, तो 225/15 गुना 3 निकालना, तो ये 15 बार में कट जाएगा, और 15 दिया 45, यानी पेनों की संख्या कितनी होगी 45। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जब एक वस्तु को 198 रुपये में बेची जाती है तो 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यानी इतना में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बेचा कितना है 198 रुपये बेचा, यानी कितने प्रतिशत में 90% में बेचा, तो हानि हुआ, तो हमको निकालना इसका क्रय मूल्य यानी 100% का मान निकालना, 0 से 0 खत्म, ये 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, यानी 22 गुना 10 220 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में इसका दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक बॉक्स में रखे 80 साबुनों में से 24 का उपयोग किया जा चुका है, तो बॉक्स में बचे साबुनों का प्रतिशतता क्या है, यानी 80 में से 24 का उपयोग कर लिया गया, तो बचा कितना है, तो बचा है इसमें से इसको माइनस कितने, यानी 56 बचा है, कितने के ऊपर 80 के, प्रतिशत में निकालना 100 से गुना, 80 में से बचा यानी गुना हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 खत्म, 2 से 4, 2 से 5, फिर 4 से 14 बार, यानी 14 गुना 5 हो गया, कितना गया 14 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 14 की 56, यानी 14 5 70 हो जाएगा, तो जाएगा 70, यानी 70% साबुन अभी बचे हुए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न उसी ग्राफ के आधार पर दिया गया, कह रहा है कि निम्न लाइन ग्राफ में 2001 से 2006 तक की 6 साल की अवधि के बीच होने वाली एक परीक्षा में शामिल हुए कुछ अभ्यर्थियों और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों की प्रतिशतता की जानकारी दी गई है। यदि 2002 में सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या इतना थी, तो 2002 में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, यानी अभ्यर्थियों की टोटल जो है दिया गया उत्तीर्ण यानी सफल दिया गया, कितना दिया 99,000, लेकिन पूछा उपस्थित है। 2002 में कितना है 66% उत्तीर्ण हुए हैं, यानी 66% का मान कितना दिया गया, इतना दिया गया, तो हमको निकालना कुल यानी 100% का
मान निकालना है। देखिए ये 33 है इसको 2 बार में, ये 33 है इसको 3 बार में, ये यहाँ से ये 50 बार में, तो हो गया 3 पर 3 जीरो गुना 50, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 पर 4 जीरो, तो 15 पर 4 जीरो कितना हो जाएगा 15 पर 4 जीरो। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एरिक्सन दौड़ का पहला हिस्सा 330 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा हिस्सा 495 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। दोनों हिस्सों की औसत गति इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों हिस्सों की औसत गति बताइए। यानी औसतन गति बताना, यानी पहला हिस्सा इतना दूसरा हिस्सा इतना, यानी दूरी से समान है, तो इसका जो हो जाएगा 2 गुना 300, यानी इसका फॉर्मूला आता है 2 गुना एक्स गुना वाई बटे एक्स प्लस वाई। यहाँ 2 गुना 330 हो जाएगा गुना 495 और दोनों को जोड़ दीजिए 5 9 3 12 4 3 7 11, यानी 825 हो जाएगा। तो ये देखिए 5 से कट जाएगा, 1 5 कम 5 और 5 6 30 5 6 25, ये भी 5 से कट रहा, 5 9 45 फिर 5 9 45, ठीक है। फिर देखिए 5 से कट रहा, 5 तिया 15 फिर 5 तिया 15, ये 5 से कट रहा 5 6 30 5 6 30 और फिर 33 ये 2 बार में, तो हो जाएगा 99 गुना 4, कितना हो जाएगा 99 गुना 4, 99 गुना 4, इसको जब गुना कीजिएगा 936 और 9 36 3 39, यानी 396 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 120 है 102 है तो कुल राशि क्या है, तो पहला भाग है कितना अनुपातिक 6, यानी अनुपातिक 6 का मान दिया गया 102, निकालना कुल यानी 6 5 11 का मान निकालना। इसको कटाइएगा तो 17 बार में, 17 गुना 11 कीजिएगा तो हो जाएगा 7 7 1 8 यानी 127, 127 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक आयत की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 208 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप फॉर्मूला क्या था, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो इसका चौड़ाई दिया यानी लंबाई ज्ञात करना। तो आयत का फिगर यहाँ बनाते हैं हम लोग, ये आयत का फिगर हो गया, इसका दिया चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया 80 सेंटीमीटर और विकर्ण 208 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इस फॉर्मूला से इसको आप निकाल लीजिएगा ये लंबाई। तो इसको जब निकालिए तो कितना आ जाएगा, इसको निकालने पर आ जाएगा 192, कितना आ जाएगा 192, यानी लंबाई कितना आ जाएगा 192। तो लंबाई और चौड़ाई हो गया, तो इस फॉर्मूला की मदद से परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप हो जाएगा 2 गुना लंबाई कितना 192 और चौड़ाई 80, तो ये हो जाएगा 2 9 8 17 2 यानी 272 गुना 2, ये हो जाएगा 4 7 9 14 यानी 544 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा आयत का परिमाप। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, x का मान बताइए। तो x का मान बताना है, यहाँ देखिए ये किसका अंडर वर्गमूल है, ये 12 का वर्गमूल है, यानी जगह 183 माइनस x का अंडर रूट बराबर हो जाएगा 181 माइनस 12 का अंडर रूट। ये अंडर रूट खत्म हो गया, x को उधर कर देंगे, इसको जब माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसको जब कीजिएगा 11 में से 9 हो गया, ये 7 1 यानी 6 169 हो जाएगा। x को उधर कर दीजिए 183 माइनस एक्स बराबर इतना हो गया, x को उधर इसको इधर कर दीजिए, हो जाएगा x बराबर 183 माइनस 169, यानी इसको जब माइनस कीजिएगा तो माइनस करने के बाद आएगा ये 4 आ जाएगा, ये 1 यानी 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14। तो कौन सा ऑप्शन में 14, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 120 रुपये में खरीदा और उसे 150 रुपये में बेचा, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 120 में खरीदा तो 150 में बेचा, 30 रुपये का लाभ हुआ, कितने के ऊपर 120 के रुपये, प्रतिशत बनना तो 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, 0 से ये 4 बार में, ये जगह 25%, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 25%, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक धातु के टुकड़े की कीमत 160 रुपये से बढ़कर 192 रुपये हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। यानी 160 से कितना गया 192, कितने रुपए की वृद्धि हुई 32 रुपये की वृद्धि हुई, कितने के ऊपर 160 के ऊपर, प्रतिशत बनना 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, 16 से 2 बार में खत्म, 2 10 यानी 20%, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 20%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किसी संख्या के
80% के 75% के 66.67% के 25% का मान इतना है, तो उस संख्या के 40% का मान बताइए। मान लीजिए कोई संख्या x है, तो इसका इतना प्रतिशत, यानी इसको फ्रैक्शन में जब कीजिएगा तो 4/5 हो जाएगा, इसका 75% यानी 3/5 हो जाएगा, इसका 66% 2/3 का 25%, 1/4 कितना दिया गया, इतना दिया गया। ठीक है, अगर संख्या निकालेंगे तो ये जगह इतना दिया गया बराबर में, अगर x बराबर निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, इधर सब पलट 5500 गुना इतना हो जाएगा 4/5, 3/5, 5/3, 5/3, 3/2 और 4/1 हो जाएगा। इसी संख्या का निकालना 40%, तो यहाँ से निकालते हैं, ये जगह 55 19 का 2 बटा हो जाएगा ये 5/4, उसके बाद 5/3 गुना 3/2 गुना 4/1 का 40%, फ्रैक्शन में 2/5। देखिए 5 से 5 ये खत्म हो गया, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये ऊपर में 4 हो जाएगा। ये 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी 55 19 गुना 4 तो 1976, 4×5 20, 4×5 20 2 22, यानी 22,076 यानी 22,076 रुपये। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, चतुर्भुज की क्षेत्र की भुजाएं 2:3:4 के अनुपात में है और परिमाप 238 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा, यानी परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या था, चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं का यहाँ से योग करके हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो जाएगा 3 × 5 = 4 9 5 14 नहीं 9 5 14, यानी 14 अनुपातिक रूप में 14 परिमाप आएगा, लेकिन यहाँ दिया 238 सेंटीमीटर, 14 का मान दिया 238 सेंटीमीटर, लेकिन बोल रहा है इसमें छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा कितना 2 का मान निकाला, यानी हो जाएगा 238/14 गुना 2, ये 2 से यहाँ 7 बार में, ये 7 से 7 21, 2 7 28, यानी कितना आ जाएगा 34 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कि सरल करें, इसको सरल करना है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया यहाँ इसके अंडर रूट यानी 144 के अंडर रूट है, तो ये किसका अंडर रूट है, ये वर्गमूल है 12 का वर्गमूल है, तो जब 12 को 109 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 121, 121 का वर्गमूल कितना क्या होता है 11, तो 11 इसमें जुट जाएगा, 11 इसमें घट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से 10 में से 11 9 और 7 में से 6 इसका अंडर रूट हो जाएगा। ये किसका वर्गमूल है 13 का वर्गमूल है, यानी 157 में से 13 जाएगा, इसका अंडर रूट है, तो जाएगा ये 4 फिर ये 4 1 यानी 144 का 12 का, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, फिर से वही ग्राफ वाला है, कह रहा है कि निम्न लाइन ग्राफ में 2001 से 2006 तक की 6 साल की अवधि के बीच होने वाली एक परीक्षा में शामिल हुए कुछ कुल अभ्यर्थियों और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों की प्रतिशतता की जानकारी दी है। दिए गए किन वर्षों में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों की तुलना में सफल हुए अभ्यर्थियों की प्रतिशतता कम है, यानी किन 2 वर्षों की तुलना में सबसे कम है, सबसे कम बताना है। चलिए हम लोग ऑप्शन के मेथड से बनाते हैं। बोल रहा है यहाँ कि 2002 और 2003, तो 2002 और 2003 के बीच का अंतर कितना 11 का प्रतिशत का अंतर है। 2003 और 2004, 2003 और 2004 के बीच का कितना अंतर है 3% का अंतर है। 2005 और 2004 और 2005, 2004 और 2005 में कितने का अंतर है 7% का अंतर है। 2001 और 2002 के बीच में कितने का अंतर, 2001 और 2020 के अंतर में 14% का अंतर है। तो सबसे न्यूनतम किसके बीच है, तो न्यूनतम है 2003 और 2004 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एलपीजी सिलेंडर की कीमत 492 से बढ़कर 615 कर दी हो जाती है, तो खपत में कितना प्रतिशत की कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि पहले जितनी हो, यानी बढ़ के इतना आ गया तो कम करना है इतना को, यानी 6 उसका उल्टा रेशियो हो जाएगा, तो 615 रेशियो हो जाएगा 492, तो कम कितना करेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दिए तो कम करेगा वो 41, यानी इसमें देखिए 492 है, तो 5 में से 2 गया 3, यहाँ से 1 5 चले 11 9 2 11 है, और यहाँ से गया 127 रुपये का कमी करेगी, कितने के ऊपर 615 के ऊपर, 15% में निकालना 100 से गुना, तो यहाँ से भाग दीजिए 5 से, 1 5 कम 5 5 2 10 5 3 15 127, यहाँ से 5 से 20 बार में 127 खत्म, यानी 20% की कमी करनी है। 20% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, 2 संख्याओं का लॉस और मोस क्रमशः 42 और 7 है, उन संख्या में से एक संख्या इतना तो दूसरी संख्या क्या है। इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी लॉस
गुना मौस बराबर दोनों संख्या गुण, यानी कोई संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो ये फॉर्मूला आता है। तो लॉस मौस कितना दिया, यानी 42 और 7 दिया गया, एक संख्या कितना है 7, तो दूसरी संख्या यानी बी का मान निकाला, ये 7 से 7 खत्म, यानी दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 42 होगी। तो 42 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया तो ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 48 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 48, यानी इसका 48 गुना 48 हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, बरचौक 48, यानी 12 गुना √3 गुना 12 गुना 48, यानी √3 गुना 12 गुना 48। जब इसको गुना कीजिए तो 12 96, 9 6 आ गया, 96 96 का 9 आ गया, तो बरचौक 48 और 9 57, यानी 576 √3 आ जाता है। कौन सा ऑप्शन है 576, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, राम और राज की आयु का अनुपात 4:9 है, 4:5 है, यदि उनकी आयु का योग इतना है तो उनकी आयु के बीच का अंतर, यानी अनुपातिक रूप में इतना दिया, योग इतना दिया, तो अनुपातिक रूप में इसका योग निकालिए 5 4 9, यानी 9 का मान इतना दिया गया, यानी 9 का मान दिया गया 207, बोल रहा है इसके अंतर निकालिए, अंतर इसका कितना 1, यानी अनुपातिक 1 का मान निकालना, तो ये 9 से 2 बार है, फिर 9 से 3 बार, यानी 27, यानी 23 वर्ष का अंतर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कि राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसतन वजन 79 kg है, जब कोच को शामिल किया जाता है तो टीम का औसतन वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कितना 11 खिलाड़ी हैं, तो 11 खिलाड़ी कितना है, तो योग कितना जाएगा 11 गुना 79, तो इसको गुना कीजिएगा 9 7 16 7 1 8, यानी 896 किलो जाएगा, यानी एक खिलाड़ी को आ गया, तो कितना खिलाड़ी हो गया 12 खिलाड़ी, उसका योग कितना जाएगा, यानी 79 1 80 जाएगा, तो 12 96 960, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो कोच की आयु निकल जाएगी, तो इसमें से माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 1 और 16 में से 15 में से 9, यानी 91 वर्ष। तो 91 वर्ष कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 15% वार्षिक दर से 2 साल के लिए 39,200 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होने वाली राशि बताइए, यानी 15% की दर से इतना राशि है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि यानी अमाउंट ज्ञात करना, क्या करना अमाउंट ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या कहते हैं इसका इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं सक्सेसिव मेथड से, यानी हो जाएगा इसका 30% और 30.25 इतना जाएगा 32.25% हो जाएगा इंटरेस्ट, और अमाउंट यानी 100% यानी प्रिंसिपल। तो हमको निकाला अमाउंट, यानी इन दोनों का योग निकाला, ये हो जाएगा 39,200 बटा ये 100% का मान है, निकालना है 132.25, यहाँ से उड़ाइए नीचे भी 2 जीरो आ जाएगा, 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा, ये हो गया 392 बटा गुना 1325 बट्टा में हो जाएगा 100। देखिए 5 से कट रहा है, 5 दूना 10 20 बार, 5 दूना 10 5 30 25 25, फिर 5 से ये 4 बार में, ये 5 से 5 बार है, ये 5 से फिर 1 बार में, 5 से 3 बार में 3 बार, फिर 4 से कट रहा है, ये कट जाएगा 4 से कट जाएगा 9 चौक 36 36 2 36 3 फिर 8 चौक 32, यानी 98 गुना 53। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आ जाएगा 51,842, यानी 51,842, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, 8,300 की राशि पर साधारण ब्याज 12% की वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ भी अमाउंट ही ज्ञात करना है, यानी इसका अमाउंट बताना है कि इतने साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा। तो एसआई का फॉर्मूला जो होता है एसआई बराबर PRT/100, ठीक है, यहाँ से तो हम लोग का निकल जाएगा एसआई, लेकिन बोल रहा है अमाउंट, तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है एसआई प्लस प्रिंसिपल। तो एसआई पहले निकालते हैं, तो प्रिंसिपल हो गया 8,300 गुना रेट कितना है 12%, और समय कितना है, समय है 4 वर्ष, और नीचे 100, 0 से 0 खत्म, यानी हो जाएगा 83 गुने बरचौक 48। इसको जब गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद कितना आ जाएगा ये 8 3 24 का 4 और 4 3 12 और 64, 12 और 64 कितना हो जाएगा 66 76 और 76 2 78, बाकी रहा 7 832 7 39, यानी 3,984 रुपये हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है अमाउंट में जब हम लोग प्रिंसिपल में जब हम लोग इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना है 8,300 और इंटरेस्ट कितना हुआ 3,984,
ये 4, ये 8, 9 3 12, 8 3 11 1 12, 12,284। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक प्रतियोगिता सफल होने के लिए सौमिन को 4 परीक्षाओं में से औसतन 80 स्कोर चाहिए। उसके पहले 3 परीक्षाओं में औसतन अंक 77, 87 और 97 है। तो प्रतियोगिता सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितने स्कोर करने हैं? तो पहले हम लोग टोटल अंक निकाल लेते हैं। तो टोटल अंक बराबर टोटल परीक्षाओं की संख्या बटे स्कोर, यानी 8 गुना 4, 80 गुना 4 तो 320, यानी टोटल अंक उसको 320 प्राप्त करने हैं। लेकिन उसने प्राप्त कर लिया 70, 87 और 97। तीनों को जोड़ दीजिए, 7 7 14 7 के इसका 1 2 रह गया, 9 8 17, 17 7 24 1 25, यानी 251 अंक उसने प्राप्त कर लिए। और कितने करने होंगे? इसमें से इसको माइनस कर दिए। 10 में से गया 9, 11 में से 5 गया 6, यानी 69 अंक और उसको प्राप्त करना है। यहाँ से ये 9 8 17, 17 7 24 और 24 2 26 हो जाएगा, यानी 6 बचाता है 26 होगा, यानी 11 में से 5 59 अंक उसे और प्राप्त करने हैं। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक किताब का मूल्य अंकित मूल्य 1600 रुपये है। एक दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद 20% का लाभ कमाता है। तो किताब का क्रय मूल्य बताइए। इतना में खरीदा, यानी बेचा 10% की छूट पे, यानी 90% में बेचा गया, फिर भी इसको 20% का लाभ, यानी 100 का सामान 120 में बेचा। तो इसको यहाँ से बनाते हैं। तो बेचा इसको 1600 रुपये है, तो बेचा इसको 90% में, फिर भी इसको कितना आ रहा? 20% का लाभ, यानी 120 में, यानी इसको निकाला 120% का मान हो गया। इसको निकाला हमको 100% का मान। तो 100 से 100 खत्म हो गया, यहाँ ये 0 से 0 खत्म, फिर 4 से 3 बार में, 4 से 400 बार में, फिर 3 से ये 3 बार है, यानी 4 3 1200, यानी इसका क्रय मूल्य कितना है? 1200। तो 1200 कौन सा? ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? एक निश्चित राशि के साधारण ब्याज की दर पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज इतना था। निवेशित राशि यानी प्राप्त ब्याज कितना? एसआई का जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला था 8%, यानी इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। एसआई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। एसआई कितना है? एसआई 42,4260 है, हमको निकालना है प्रिंसिपल। ये इधर गुना में था जाएगा भाग में, ऊपर जाएगा 100, ये जगह ऊपर 100 और ये जगह 12 गुना 5, ये गया रेट और ये गया टाइम। तो यहाँ से कट जाएगा, देखिए ऊपर हो गया 12 पंचे 60, नीचे कितना गया? ये 60 हो गया। तो 0 से 0 खत्म, तो ये 6 से कट जाएगा, 6 7 42, 1 कम 6, यानी 71 गुना 100, यानी 7100 उसका आ जाएगा टोटल निवेशित राशि। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या? एक ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। यानी ट्रेन की लंबाई बताना, तो लंबाई बराबर फॉर्मूला, यानी दूरी बराबर फॉर्मूला क्या आता है? चाल गुने समय, चाल गुने समय, चाल दिया गया और समय भी दिया गया, तो लंबाई निकल जाएगी। तो दोनों का आपस में गुना कर दिए, 42 गुना 12, तो क्या देगा? 12 गुना 24 के 4, हाथ में रहा 2, और बच्चा 48 2 50, यानी 504 मीटर आ जाएगा ट्रेन की लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का, कि एक ट्रेन को 650 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 36 सेकंड का समय लगते हैं। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 110 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल को, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो अपने बराबर दूरी तय करती है। लेकिन जब ट्रेन किसी पुल को, किसी ब्रिज को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो अपने बराबर दूरी तय करती है, प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी भी या ब्रिज की भी दूरी भी तय करती है। तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन सिग्नल को पार करने में 36 सेकंड का समय लगती है, तो 4 गुना समय बराबर ट्रेन की लंबाई निकल, 36 x हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। ये ट्रेन की लंबाई होगी और ये ब्रिज की लंबाई हो गई। तो लंबाई से यहाँ से फिर हम चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर क्या था? टोटल दूरी बटा समय, यानी टोटल समय इतना दिया, टोटल दूरी इतना, यानी 650 मीटर प्लस 36 मीटर x हो गया। ये टोटल दूरी हो गया और टोटल समय कितना? 101। ये बराबर चाल कितना मानते हैं? चाल हम लोग x मानते हैं। ये इधर गुना में जाएगा, ये जोड़ में तो जगह घटा में, तो 650 बराबर जाएगा 101 माइनस 100x माइनस 36, तो ये हो जाएगा 65x। कितना हो जाएगा? 65x। ये हो जाएगा 650, तो x बराबर हो जाएगा 10। x का मान कितना आ जाएगा? 10
आ जाएगा। और ट्रेन की लंबाई कितनी है यहाँ निकाले थे 36 है, तो 36 गुना 10 यानी 360 मीटर आ जाएगी ट्रेन की लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमने सेट नंबर 7 का जीके जीएस और मैथ का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। तो हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे सेट के साथ। जय हिंद।